नमस्कार। जीवन प्रकाश कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे कर्म सिद्धांत के ऊपर। कर्म सिद्धांत ये सब हम जानते हैं, बचपन से सुन के आए हैं, हम दूसरों को बोलते भी हैं। ये कहावत बार बार रिपीट करते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी, यानी जो कुछ हमको मिलता है वो हमारी कर्म का फल है। जो कुछ हम मिलता है वो कहीं ना कहीं हम किए हैं। लेकिन एक ये मानना, एक ये जानना और एक ये मानना, हम जानते हैं लेकिन कितना मानते हैं, है ना। जान तो है, हम जानते हैं कि जैसे करेंगे उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ जानते हुए भी जब कुछ ऐसा हो जाता है जो हमको स्वीकार नहीं है, जो हमको अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम टूट जाते हैं। तब हम भूल जाते हैं ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है कहीं ना कहीं ये मेरा कर्म का फल है। तो थोड़ा विस्तार से हम देखें अपनी जीवन को तो हम ये पाएंगे बहुत समय पर ऐसा कुछ हमको मिला है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, है ना। हम दुखी हो जाते, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जिसका रिजल्ट मुझे इस तरह की भोगना पड़ेगा। हम टूट जाते हैं, बिखर जाता है। लेकिन तब हम भूल जाते हैं, अगर अनएक्सपेक्टेडली हमको ऐसा कुछ मिल रहा है जिसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, कोई अच्छा ऐसा भी होता है, वो भी हम कभी कभी लगता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ अच्छा होगा, मुझे इतना अच्छा फल मिलेगा। यानी दोनों रहता है, कहीं कहीं हम चाहते नहीं है उस तरह की भी जीवन हमको दिखाते, उस तरह की भी कुछ संकट आ जाती है। कभी कभी पॉजिटिवली भी हम इतना कुछ आशा नहीं करते हुए भी हमको मिल जाता है, तब हम खुशी से एकदम गदगद हो जाते हैं। लेकिन दोनों स्थिति को अगर हम थोड़ा सा समीक्षा करें, ये दोनों चीज़ जो भी हमारे जीवन में चाहे बुरा हो अच्छा हो, इसका मूल हम ही है। ये हम ही ने ऐसे इसलिए कहा जाता ना, ऐसा कुछ चीज ऐसा आता नहीं जो हमने दिया नहीं। लेकिन आते वक्त तो हमको पता चलता है, लेकिन जब हम दिए थे शायद हम उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हमको मन में उस समय आता है क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इसमें एक स्टोरी भी है, शायद आप लोग ने सुने होंगे। महाभारत युद्ध की प्रसंग का ये है, जब गांधारी जी नारद जी से पूछे कि मैं तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जिसका रिजल्ट मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मेरे सामने मेरा पुत्र का देहांत हो रहा है, ये सब, लेकिन मेरे जीवन में मैंने तो धर्म को अपनाया, मेरे जीवन में मैं तो न्याय को अपनाया। तो फिर नारद जी बोले ठीक है, आप इसी जीवन की बात कर रहे हो, थोड़ा पिछले जीवन देखो। गांधारी जी अपने पिछला जीवन देखे, तब भी उनको ऐसा कुछ नहीं आया कि उसने ऐसा कुछ किए थे जिसका फल उनको आज भोगना पड़ रहा है। फिर आगे पीछे गए, फिर पीछे गए, 100 जीवन की बाद पिछले अगर काउंट करें, बैकवर्ड काउंट करें, 100 जीवन से पहले जो जीवन था उसी में उन्होंने देखा, क्योंकि वो दिग्दृष्टा थे, महापुरुष थे, वो खुद का जीवन के बारे में, पिछले जीवन के बारे में उनका पता चल जाता था। तो उन्होंने पाया कि एक जीवन में वो राजकुमारी थे और बहुत थोड़ा सा उनको राजकुमारी का घमंड था, तो वो समुद्र के किनारे ऐसे घूमते थे और उसी समय उनका पाँव के नीचे जो कछुआ ने दिया अंडे दिए थे, वो पाँव के नीचे मचल कर वो सारे कछुओं के अंडे को तोड़ दिया, तो टूट गया था वो अंडे। और इसका फल उनको इस 100 जीवन के बाद भी मिला। हाँ ठीक है, ये स्टोरी है, कितना इसमें सच्चाई है इस तरह हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज को आज हम थोड़ा सा स्वीकार करें कि हर इंसान जो भी कुछ करता है उसका रिजल्ट उसको मिलता ही है। अगर ये बात सही है, यानी हम जो देते हैं उसका रिजल्ट वो वापस हमको ही आता है, तो फिर देते वक्त थोड़ा सा चेकिंग, थोड़ा सा परखना जरूरी है कि हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो देंगे वो ही मिलेगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर हम क्या पाना चाहते, तो फिर किसके हाथ में, एक मिनट सोचिए,
अगर जो देंगे वो वापस आएगा, तो जो हम पाना चाहते हैं वो और किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में है, क्योंकि जो देंगे वो ही वापस आएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, इसमें भी कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने छोटे भाई को हेल्प किया, उनके लिए बहुत कुछ किया, उनसे नहीं आया। कभी कभी दोस्त के लिए बहुत कुछ किया, उनसे भी वापस नहीं आया। फिर हम कहते फिर क्या, जो देते हैं वो तो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं मुझे। मैंने मेरी दोस्त के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो तो मुझे भूल ही गया। और यहाँ तक कि मैंने मेरे छोटे भाई के लिए तो इतना कुछ अपने बेटे की तरह किया, लेकिन वो तो मुझे धोखा ही दे दिया। मैंने जो दिया तो वो मिला नहीं। फिर ये कहावत, ये सिद्धांत कैसे सच है? थोड़ा सा इसमें रुक जाइए और थोड़ा सा बारीक से उसको एनालिसिस करते हैं। जो दोगे वो मिलेगा, ये सही है, लेकिन जिसको दोगे उससे मिलेगा, शायद इसमें गारंटी नहीं है। आप अपने जीवन को फिर एक बार देखिए। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे जिनको आपने बहुत उनके लिए किया, लेकिन आपस में नहीं मिला, है ना? आप बोलेगा हाँ बहुत, ऐसा तो हमने कितने कुछ किया, लेकिन आपस में तो उनसे धोखा ही मिला। हाँ, ये सच है। लेकिन इसके साथ साथ और एक एक्सपीरियंस भी आपका होगा। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए आपने ज़्यादा कुछ किए नहीं, लेकिन आपकी बुरे वक्त पर, आपकी परेशानियों में वो आके एंजल की तरह हेल्प किए, है ना? ये भी एक्सपीरियंस है ना? आप उनके लिए किए नहीं, लेकिन उनसे आपको बहुत कुछ हेल्प मिला, सहयोग मिला। कैसे मिला? क्योंकि आप और किसी को दिए थे, वो आपको वापस नहीं किए, लेकिन जो दिए थे वो और किसी के थ्रू मिल गया। इसीलिए किसको देना है वो भूल जाइए, क्या देना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं जो दे रहा हूं वो वापस आएगा, चाहे जिसके द्वारा क्यों ना हो। इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर अमल कीजिए। किसको देना है वो जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या मैं दे रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है। एंड जो आप दोगे वो जरूर वापस आएगा, बट किसी के थ्रू आएगा उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं। तो विचार कीजिए, देने से पहले थोड़ा सा सजग हो जाइए। जो दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करके दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।